हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट करवा रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, इसलिए आप लोग इनको गौर से समझने का प्रयास करो। 1 + sec a बाय sec a इक्वल्स टू sin स्क्वायर a बाय 1 - cos a। अब देखिए, मैंने कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो ही तरीका है। एक तो LHS से स्टार्ट करते हैं और RHS दिखा देते हैं, या फिर RHS से स्टार्ट करते हैं, LHS दिखा देते हैं। यही दो तरीका बताया था, लेकिन तीसरा भी तरीका होता है इसमें। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको LHS से उठा करके RHS तो लाया जा सकता है, बट उसके लिए हमको स्पेशल लॉजिक का इस्तेमाल करना होता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वो बच्चे तो क्या, कई बार टीचरों से भी पॉसिबल नहीं होता है। तो उसका क्या उपाय है? तीसरा वे है इनका कि LHS is to be processed till some extent, and in same way RHS is also to be processed to some extent, where both statements get equal। मतलब कहने का है मेरा कि तीसरा जो हमारा तरीका है वो ये है कि LHS को भी आप आगे प्रोसेस कीजिए और कुछ हद तक ले आइए प्रोसेस करके, जिसके बाद और आगे जो है उनको करना पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ तक जहाँ तक कैलकुलेशन जा सकती है। और फिर RHS को उठाइए, उनको भी प्रोसेस करके वहाँ तक कैलकुलेशन ले जाइए जहाँ तक कैलकुलेट किया जा सकता है। बाद में आप देखोगे कि दोनों एक ही जगह पे आकर के ख़त्म होता है। LHS का भी वही ख़त्म होगा जहाँ RHS का ख़त्म होगा। तो कई बार LHS और RHS दोनों यूज किया जाता है। क्लियर? एक स्टेज था जहाँ LHS से स्टार्ट करके RHS ले आते थे और प्रूव हो जाता था। दूसरा स्टेज था कि RHS से स्टार्ट करते थे और LHS ले आते थे। लेकिन अब तीसरा स्टेज हमारा ये है कि LHS से भी हमको LHS को भी प्रोसेस करना होता है और RHS को भी प्रोसेस करना होता है, और दोनों का जो प्रोसेसिंग पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, वहाँ पर दोनों आकर के सेम हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें LHS स्टार्ट करते हैं, तो है 1 + sec a बाय sec a। देख रहे हैं, सिंपल टर्म है ये। 1 + sec a बाय sec a। 1 + sec a को जानते हैं 1/cos a होता है, और इस sec a को भी जानते हो 1/cos a होता है। अब क्या करना है, 1/1 कर दीजिए और ये ऊपर LCM लीजिए। ये हो गया cos a, और फिर 1 से cos a × 1 cos a, प्लस cos a से cos a डिवाइड करोगे 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 है, बाय 1/cos a। अब हमारा मेन बाय ये है। हमको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेन डिवाइड कौन सा है, मेन बाय कौन सा है। अगर ये पहचानने में थोड़ा भी दिक्कत करोगे तो फिर क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा। चलिए, तो मेन बाय हमारा ये है, तो क्या करना है, cos a + 1/cos a, और बाय का मतलब तो ऐसे डिवाइड होता है, और फिर डिवाइड क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो फ्रैक्शन
का न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाता है, मैंने इसको उल्टा देते हैं। और इस तरीके से ये कॉस ए खत्म हो गया, यहाँ बच गया कॉस ए प्लस 1। अब आपने देखा कि 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए स्टार्ट किया और कहाँ ले आए, कॉस ए प्लस 1। अब कॉस ए प्लस 1 को एक्सटेंड करके ये लाना बहुत मुश्किल है, ला सकते हैं लेकिन वो काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए अब क्या करते हैं, अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये जो हमारा RHS है इसको भी इतना ले आए। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब ये तो साइन में ऑलरेडी है इसीलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। और ये क्या है, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए आपको पहले भी बताए थे हम कि ऐसा करते हैं कि इनको रेशनलाइज करते, सबसे बढ़िया तरीका है 1 प्लस कॉस ए। रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज कर देंगे केवल, बाकी वही रखेंगे, मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, है ना। अब अगर आप इसको देखोगे तो साइन स्क्वायर ए अपने जगह पे है, 1 प्लस कॉस ए यहाँ है, और ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर आप आगे इसको करें तो साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस ए का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए का। अब ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। अब इस दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है। अगर प्लस में हो तो उल्टा पुल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब लिखेंगे हेंस LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।